बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बेटियों के साथ आखिर क्या हो रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि पटना में एक और कोचिंग छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। पटना में एक और कोचिंग छात्रा की मौत। 7वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत। नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार की राजधानी पटना में एक और कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के इस कोचिंग सेंटर की 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा ने दम तोड़ दिया। जिस फंडामेंटल कोचिंग सेंटर में यह घटना हुई वो फुलवारी शरीफ के एम्स गोल चक्कर के पास है। परिजनों का आरोप है कि कोचिंग संस्थान में कुछ लोगों ने छात्रा के साथ दरिंदगी की और विरोध करने पर छात्रा को कोचिंग सेंटर की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट और जख्म के निशान होने का दावा किया है। कैमरा में मतलब चेक किया गया तो देख रहे हैं कि उसको फेंका गया है। कौन लोग फेंके? वो अब यहीं का पता नहीं, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन वो सब पकड़ा गया है। हाँ, काम करने वाला है, पकड़ा गया। और जहाँ तहाँ मतलब पूरा स्क्रैच है बॉडी पे, मतलब जैसे कैसे चाकू मारा जाता है वहाँ 2-3 जगह चाकू जैसा मारा हुआ है। बस उसको हत्या किया गया है, लगता है क्या सारा आप क्या देखना, आप तो सब कुछ ओपन है, कैमरा है आपके पास पूरा ओपन है, मतलब देख लीजिए कि है कि नहीं है। उसको नम सजा दिया जाए। अगर आप लोग सरकार लोग से नहीं होता है तो उसके लिए भी हम कहने के लिए तैयार है कि हम दे सकते हैं, उसको सामने ले आइए। हम साल भर, 5 साल, 10 साल, पूरा जिंदगी भर जेल खटने के लिए तैयार हैं, उम्र कैद का सजा हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वो दोनों को मारने के लिए तैयार हैं। ये कोचिंग सेंटर एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत में चल रही थी। कई फ्लोर पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई मौके पर गार्ड भी मौजूद नहीं था। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग छात्रा एक लड़के के साथ सीढ़ियों से छत की तरफ जाती दिख रही है। इसके कुछ सेकंड बाद एक और लड़का सीढ़ियों से छत पर जाता दिखता है। कुछ ही सेकंड बाद छात्रा छत से गिरती हुई कैमरे में कैद होती है। जैसे ही छात्रा गिरती है दोनों लड़के सीढ़ियों से भागते हुए नजर आते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ का यही वो कोचिंग का बिल्डिंग है जहां पर 7वीं मंजिल से गिरने के बाद एक 12वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई थी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एरिया है यहीं पे छात्रा गिरी थी। जो सबसे ऊपर फ्लोर है यानी कि 7वीं मंजिल है वहाँ से छात्रा गिरी थी और उसके बाद यहाँ पे गिरते हुए उसको सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई थी। जब सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें कैद हुई तो उसमें ये भी जानकारी मिली कि उसका जो कोचिंग था वो पहला और दूसरे मंजिल पर था, लेकिन छात्रा 7वीं मंजिल तक कैसे पहुंची और वहां तक उसके साथ कौन गया था, इस बात को लेकर जांच चल रही थी। इसी बीच सीसीटीवी से एक और खुलासा हुआ कि जब छात्रा ऊपर जा रही थी तो उसके साथ 2 और लड़के भी पीछे पीछे गए थे और बाद में जैसे ही छात्रा गिरती है उसके बाद वो दोनों लड़के भी उतर कर भागते हैं। चूँकि बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से कई फ्लैटों में काम चल रहा था, रंगाई पुताई से लेकर फर्नीचर का काम चल रहा था। तो इसको लेकर पुलिस का शक अभी 4 लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये कैसी शासन व्यवस्था है और ये कैसी पुलिस, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद को सुशासन बाबू कहलाते नहीं थकते, जिस राज्य के गृह मंत्री सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आखिर ऐसी डबल इंजन सरकार का क्या मतलब जहां कोचिंग सेंटर और हॉस्टल तक में बेटियां असुरक्षित हैं। घटना के बाद कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और एफएसएल की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है ताकि कड़ियों को जोड़कर सच्चाई का पता लगाया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना एम्स में एक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार सुबह परिजनों ने छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया। पटना के सीनियर एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा दल बल के साथ फुलवारी शरीफ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
और सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें देखेंगे और सभी बिंदुओं पर वृहद जांच की जाएगी और इसकी जांच हेतु और इसमें एक टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ फुलवारी 1 के नेतृत्व में हम लोगों ने बनाई है इसमें, जिसमें सिर्फ फुलवारी शरीफ थाना के पदाधिकारी नहीं है बल्कि अन्य थाना के पदाधिकारियों को भी लिया गया है, टेक्निकल टीम को भी इसमें शामिल किया गया है और जल्द ही इसमें अंतिम जो निष्कर्ष है पुलिस की तरफ से आपको ब्रीफ किया है। छात्रा की संदिग्ध मौत ने इलाके को झकझोर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राज्य की पुलिस कर क्या रही है। अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली नई नवेली सरकार का इकबाल क्या मिट्टी में मिल चुका है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार को एम्स गोलचक्कर के पास लोगों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह पूर्व विधायक गोपाल रविदास सीपीआई एमएल के नेताओं के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी बेऊर जेल से छूटने के बाद शुक्रवार को छात्रा के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बच्ची को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, बलात्कार किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन फेंक तो दिया गया। उसकी माँ रो रही है, माँ बेहोश है, उसकी बेटी आई हुई है वो बेहोश है, पिता मजदूरी करता है। जब बच्ची को हम बचा ही ना पाए, उसकी सुरक्षा कर ही ना पाए, गरीबों को न्याय दे ही ना पाए, आम आदमी की आवाज बच ही ना पाए, सरकार का इकबाल नहीं है, डर नहीं है। लंबी लंबी बात करते हैं गृह मंत्री जी, अब खत्म कर दीजिए सारे जाति के अपराधी और माफिया को, मिटा दीजिए। अब न्याय दे दीजिए सत्येंद्र राय की बच्ची को, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल कीजिए। पटना में छात्राओं की संदिग्ध मौत का ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे 3 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत हुई थी। उसके बाद पटना के ही परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में एक और छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया और अब पटना के फुलवारी शरीफ के फंडामेंटल कोचिंग सेंटर में 7वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में 16 वर्षीय छात्रा की मौत हुई। एक के बाद एक हुई संदिग्ध मौत से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भी इस मामले पर भारी हंगामा हुआ। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। छत पर फेंक दिया लड़का, उसको तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्राइम कहाँ रोकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है।